सपोज अगर कभी ऐसा हो जाए कि मान लो अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, एसिडिटी की प्रॉब्लम। अच्छा, ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती कब है? तो ये यूजुअली तब होती है अगर आपने ओवर ईटिंग की है। एसिडिटी जो है वो ओवर ईटिंग के बाद होती है, ओवर ईटिंग और ऑयली ईटिंग के बाद। आपने कुछ सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, उसके बाद होगा क्या, जब आप ओवर ईटिंग करोगे तो आपके स्टमक के अंदर, कहाँ पे? स्टमक के अंदर। हमने लाइफ प्रोसेस में इस चीज़ को पढ़ा है कि स्टमक में 3 चीज़ें सेक्रेट होती हैं। क्या क्या? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। और HCl का सेक्रेट होने का रीज़न ये है क्योंकि पेप्सिन तभी एक्ट करेगा जब वो जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में होगा। तो एसिडिक मीडियम कहाँ से आता है? HCl की प्रेजेंस की वजह से आ रहा है। अब आपने बहुत ज़्यादा खाना खा दिया है तो स्टमक के अंदर HCl की सेक्रेशन बढ़ जाएगी, और जब HCl की सेक्रेशन बढ़ जाएगी तब आपको जो प्रॉब्लम होगी वो है एसिडिटी। और एसिडिटी में पेट में बहुत तेज पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, और मतलब वो जो खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है, बड़ा इरिटेशन होता है, पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, ठीक है, तो वो इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं किसके? एसिडिटी के। अब अगर आपको ये पता है, जैसे आपने क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा था कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर किसी को एसिडिटी हो रखी है तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे? उसको सॉल्ट खिलाओगे या कोई एसिड खिलाओगे, मतलब कोई नींबू निचोड़ करके दोगे, या कोई बेसिक सब्सटेंस दोगे? क्या करोगे? तो आपको क्योंकि पता है, क्या पता है कि एसिड और बेस अगर मिल जाए तब न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में आप क्या दोगे उसको? आप दोगे कोई बेसिक सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस दोगे आप। तो अब अगर आपको उन चीज़ों के बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाए कि क्या एसिड्स होते हैं, क्या बेसिस होते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तब आप लोग ये जो हमारी डे टू डे लाइफ है इसमें जो एसिड और बेसिस से होने वाले इफ़ेक्ट्स हैं या फिर इनके थ्रू आप कुछ मेडिसिन को जनरेट कर सकते हो। तो मतलब इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। और इस पर्टिकुलर केस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। घर में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, और ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का। आप क्या करो, थोड़ा सा चुटकी भर, दो तीन चुटकी एक ग्लास में बेकिंग सोडा घोलो, जिसको एसिडिटी हो रही है उसको आप पिला दोगे तो उसकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 10th की मैथ और साइंस से परेशान हो तो अब घर बैठे पढ़ाई करो नाथ सर क्लासेस ऐप पर। नाथ सर मैथ और साइंस को इतने सिंपल वे में पढ़ाते हैं कि डिफ़िकल्ट चैप्टर भी इजी लगने लगते हैं। कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ सिर्फ 200 रुपीज़ में पूरे साल के लिए। नाथ सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं।